तो फ्रेंड्स इन्फ्लेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि फेडरल का जो डिसीजन आ गया है कि भाई महंगाई होगी और 0.75 परसेंटेज के आसपास इसकी महंगाई बढ़ेगी। मतलब इसको उनकी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 75 बीपीएस। तो बीपीएस का मतलब कुछ परसेंटेज होता है, इसकी गहराई में तो जाएंगे नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज हमें क्रिप्टो का इफेक्ट देखना है, इन दोनों का लेन देन देखना है कि भाई इसकी वजह से हमें क्रिप्टो के ऊपर कितना असर होगा, कितना असर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें पूरी तरह से डिसाइडेड हो चुका है कि यूएसए में कि इसका ये जो इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ेगी। मतलब महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो नए कार्ड इशू हो रहे हैं, नई कार इशू हो रही है, जो नई कार इशू हो रही है उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट के हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, और जो नए लोन ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो तो ठीक ठाक जो भी पुराने इंटरेस्ट से चलेंगे, लेकिन जो नए लोन हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मतलब अब आने वाले टाइम में यूएसए के जो कॉमन जो पीपल हैं, जो आम जनता है, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर $500 पर मंथ के हिसाब से होगा। मतलब उनके लिए जो टैक्सेस बहुत हैवी देते हैं, जो यूएस सिटीजन है वो जॉब करते हैं और उनके जॉब करने से के बाद अपना भी घर भी देखते हैं और हर चीज वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल करते हैं, तो उनके ऊपर वजन बढ़ने वाला है। अब ये भी बात है कि कुछ एक्सपर्ट ये भी कर रहे हैं कि रिसेशन के अंदर ही, इतना बड़ा रिसेशन मार्केट में बहुत पहले से चल भी रहा था, और इसके अंदर की माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला और मैकडोनाल्ड जो कंपनी है, और इन्होंने एक्चुअली ना बहुत ही अपना बिजनेस एक्सपेंशन किया है, और इनकी वजह से बहुत ही जॉब मार्केट भी बढ़ी है, और इन्होंने अच्छा खासा रिवेन्यू अर्न किया है यूएस मार्केट से। तो कहने का मतलब है कि अगर जॉब साइड से देखा जाए कि जॉब एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जॉब के मामले में, यूएसए में जॉब बहुत ज्यादा प्रोवाइड की गई है, और बहुत ज्यादा प्रोवाइड है। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई महंगाई की वजह से कोई भूखा मर जाएगा, ये भी नहीं कह सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, पहले से 50% कम हुआ है। पहले जो 4 लोग खाली रहते थे, अब उनमें से 2 ही लोग खाली हैं, बिकॉज यूएस ने इसके ऊपर काफी कदम उठाए हैं। यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसमें वीजा वगैरह इतनी इजीली मिलता नहीं है। यूएस मतलब वो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने सबसे पहले जो चांस देना है तो अपने सिटीजन को दो, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आने वाले रिसेशन को मतलब जरूर उनको अपनाना तो पड़ेगा रिसेशन, बट इसको झेलना भी पड़ेगा, और वो झेल भी जाएंगे। ठीक है कि वो उनको पता है वो किस तरह से उनको डील करना है। यूएस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकती है। और एक और बात बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यूएस नहीं है। यूएस जो इंपोर्ट कर लेता है बजाय कि वो चीजें मैन्युफैक्चर करने की, उसके बावजूद भी इतनी महंगाई को वो झेल रहा है। तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी पावर है, वो इस चीज को एडजस्ट कर लेगा। ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि ये 4थी बार इंटरेस्ट रेट हाई किया गया है, और इस वक्त जो रिसेशन में के दायरे में चीजें आ रही है वो यूएस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा घर को सेल किया जा रहा है। मतलब जो रिसेशन के आरे में जो जैसे लोन वगैरह जो नहीं दे पा रहे थे, वो इस वक्त प्रॉपर्टी की मतलब मार्केट बहुत गिरी हुई है फिलहाल। उसके अलावा जॉब मार्केट अच्छी है, और मैंने बता दिया कि काफी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अमेरिका इस प्रॉब्लम को झेल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मार्केट में जो फड है कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट डाउन हो जाएगी, कि बीटीसी $12,000 आ जाएगा, $13,000 आ जाएगा, कुछ तो ये कहते हैं कि $7,000 भी आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं मानता, कि वो इसलिए नहीं मानता बिकॉज माइनिंग का जो खर्चा है बीटीसी का वो 17,000 के आसपास है। तो 17,000 के आसपास अगर वो माइनिंग का खर्चा है, अगर उससे भी रेट नीचे चला गया तो इसका मतलब माइनर्स वगैरह इस चीज को बेचेंगे, और माइनर्स से भी ज्यादा जो
जो बिटकॉइन है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, और वो माइनर्स बेच सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं बेच सकते। और अगर एक बार माइनर ने बेच भी दिया बिटकॉइन, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो इतनी ज्यादा तो है नहीं, और मार्केट में इतने बहुत ज्यादा बिटकॉइन भी नहीं है कि भाई बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशंस खरीद नहीं पाएंगे। तो वो मतलब जैसे ही वो मतलब 17,000 के आसपास अगर आ भी गया गलती से फिर दोबारा से, तो वो लोग उस चीज को मतलब माइनर ने भी अगर बेच दी है तो वो माइनर के पास एक साथ कभी बिटकॉइन होते नहीं है, वो माइन करते हैं, आफ्टर सम टाइम उसको रिवार्ड मिलता है। ठीक है, वो एक साथ सारे रिवार्ड आगे पीछे के कभी नहीं मिलते, वो एक साथ कभी बेच ही नहीं पाएंगे माइनर। तो कहने का मतलब ये है कि रिसेशन जो इसका फेडरल रिजर्व का जो रिसेशन का जो न्यूज पक्का हो चुका है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता किसी तरह से ये रिसेशन का असर क्रिप्टो इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और आपको मैं पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये बोल चुका हूं कि एसआईपी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है इस टाइम भी, और मैंने ऑलरेडी एक बिड की मैंने इसको बता भी दी थी कि भाई एक आप एंट्री ले सकते हो। और काफी चीजें हैं जो मेरे टेलीग्राम से जुड़ी हुई है फ्रेंड। तो मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बता दिया है कि इनका जो पेट्रोल का जो मेन प्रॉब्लम है, इनका जो पेट्रोल जो है जिसको गैस बोलते हैं, ये यूएस में जो पेट्रोल है उसको गैस बोला जाता है। ठीक है, तो जो गैस के जो प्राइसेस अगर कंट्रोल में कर लिए जाएं किसी भी तरह से यूएस के द्वारा, तो ये रिसेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी न्यूज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंट्री ले सकते हो। अब मार्केट उठने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आया तो थोड़ा बहुत डिप आ जाएगा, वो ना के बराबर है। यूएस में जो रिसेशन का न्यूज अब आ रहा है वो काफी देश गुजर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन बिटकॉइन जो इंडस्ट्री ऐसी है कि बड़े बड़े रिसेशन में बिटकॉइन ने बहुत बड़ी बड़ी हाइप मारी है। डरने की जरूरत नहीं है, और हरी झंडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाय करो तो सारा का सारा पैसा एक साथ मत डालिएगा, बस ये रिक्वेस्ट है। आप उसको धीरे धीरे करके डाल सकते हो, 2-3 उसमें पार्ट्स में या 5-6 पार्ट्स में करके डाल सकते हो। अगर आपके पास $100 है तो आप $20 के 5 एंट्री ले सकते हो। बट ऑलरेडी मार्केट इतनी डाउन आ गई है, अगर इससे भी 10 गुना डाउन जाएगी तो आई थिंक क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डाउन चले जाएगी। और मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा डाउन कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको जाने देगा। बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, बड़ी बड़ी क्रिप्टो इंडस्ट्री चल रही है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है फ्रेंड। अगर आपको लगता है ये फाइनेंशियल एडवाइस है तो उसको प्लीज मत मानिएगा। ठीक है, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो। और मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढता हूं, उसके बारे में मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसका रिव्यू देता हूं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए। उनके मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।